फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वॉल्टोनेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर नए टैरिफ लगाने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ EU भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और टैरिफ कम करने की दिशा में काम कर रहा है। खास बात यह है कि फिनलैंड अमेरिका का करीबी दोस्त माना जाता है और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के ट्रंप से अच्छे रिश्ते हैं। इसके बावजूद फिनलैंड ने भारत का समर्थन किया है। वॉल्टोनेन ने साफ किया कि EU की प्राथमिकता रूस पर सीधे प्रतिबंध और टैरिफ लगाना है, भारत जैसे साझेदार देशों पर नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई हमलों पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का बड़ा खुलासा सामने आया है। उन्होंने कहा कि 26/11 हमलों के बाद उनके मन में पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई का विचार आया था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते यूपीए सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं की। चिदम्बरम ने माना कि विदेश मंत्रालय के रुख की वजह से हमला झेलने के बावजूद भारत ने युद्ध का रास्ता नहीं चुना। इस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि ये कबूलनामा बहुत देर से आया है और इससे साफ है कि यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में झुकी थी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर पाकिस्तान को बचाने का आरोप लगाया। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। ट्रंप ने गाजा शांति योजना पर पाकिस्तान के समर्थन की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक पीएम शहबाज शरीफ की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि उनका रुख शांति के लिए अहम है। अब अगला खबर देखिए। मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेश भर में कन्या पूजन कार्यक्रम हुए। 5 लाख से अधिक बालिकाओं का पूजन किया गया और 1500 से ज्यादा बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया। सरकार ने संदेश दिया कि बेटियां बोझ नहीं, आशीर्वाद है। योजना से जन्म से उच्च शिक्षा तक 25,000 की मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। एशिया कप फाइनल में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान टीम पर सवाल उठ रहे हैं। अब पीसीबी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नई टीम घोषित की है। शान मसूद होंगे कप्तान, जबकि बाबर आजम और रिजवान की वापसी हुई है। 3 नए खिलाड़ियों को भी टीम में मौका दिया गया है। अब अगला अपडेट देखिए। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। विभाग ने बताया कि मीटर में बैलेंस एडजस्ट होने से कई उपभोक्ताओं का बिल कम आ सकता है। पहले की रीडिंग व सब्सिडी भी जोड़कर नए बिल में सुधार होगा। विभाग ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सबका सही हिसाब किया जाएगा। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पटना में 1.63 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। अब जिले में कुल 48.15 लाख मतदाता हैं। नई लिस्ट में मृतकों और डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं, वहीं नए और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। राज्य भर में पहले 65.63 लाख नाम काटे गए थे। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे voters.eci.gov.in का लिंक पर जाकर अपनी प्रविष्टि जरूर जांच लें। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित होता है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने उनकी रिहाई की मांग की है। भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार ने वांगचुक के NGO का FCRA सर्टिफिकेट रद्द कर दिया, संस्थान का लाइसेंस और जमीन भी छीन ली, जो पूरी तरह गलत और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि सोनम के खिलाफ हिंसा भड़काने का कोई सबूत नहीं मिला। योगेंद्र यादव ने कहा कि वांगचुक लद्दाख में पर्यावरण और शिक्षा के लिए सालों से काम कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने भी विरोध दर्ज कराया है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए नया प्लान पेश किया। उन्होंने गाजा का नया नक्शा जारी किया, जिसमें इजरायल बॉर्डर पर बफर जोन बनाने की बात है। ट्रंप ने कहा कि इजरायली PM नेतान्याहू इस प्लान से सहमत हैं। अब चलते हैं अगला अपडेट में। कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस गैंग पर हत्या, वसूली और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। इस घोषणा के बाद अब कनाडा में कोई भी व्यक्ति अगर इस गैंग को किसी भी तरह की मदद देगा या इसके लिए काम करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। रेलवे ने दिवाली और छठ पर यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। पूर्व मध्य रेलवे 8 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा और 2 जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ाएगा। इससे त्योहारी सीजन में भीड़ कम होगी और सफर आसान होगा। अब अगला खबर देखिए। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबी पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चला। नगर निगम की जमीन पर बने इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान ड्रोन निगरानी, भारी पुलिस बल, RRF और दमकल की गाड़ियां मौजूद थीं। इससे पहले तौकीर रजा की मार्केट और उनके खास नदीम खान के हमसफर पैलेस रिजॉर्ट को भी सील किया जा चुका है। मोहसिन रजा के घर पर स्टे ऑर्डर दिखाने से बुलडोजर कार्रवाई रुकी, लेकिन उनके चार्जिंग स्टेशन को तोड़ दिया गया। अब तक 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन तौकीर और करीबियों की बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अब चलिए अगला खबर की तरफ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। वे 1 और 2 अक्टूबर को वहां रहेंगे। विजयदशमी पर सैनिकों से मिलेंगे, बड़ा खाना करेंगे और तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भी देखेंगे। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 36 वर्षीय वोक्स ने भारत के खिलाफ हाल की सीरीज में टूटे हाथ से बल्लेबाजी कर सबका दिल जीता था। वोक्स ने इंग्लैंड को कई यादगार जीत दिलाई और अब क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब अगला खबर देखिए। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीजीटी परीक्षा फिर टाल दी गई है। आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए ये फैसला लिया। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी भर्ती लंबे समय से अटकी हुई है, जिससे उम्मीदवारों में नाराजगी बढ़ रही है। अब अगला अपडेट भी देखिए। कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा बदलाव किया है। राव नरेंद्र सिंह नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा दल का नेता बनाया गया है। ये नियुक्ति महासचिव केसी वेणुगोपाल की मंजूरी से हुई है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। अमेरिका में एक बार फिर सरकारी शटडाउन शुरू हो गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बजट पर सहमति न बन पाने के कारण लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जाएगा। इससे शिक्षा विभाग और कई अन्य एजेंसियां प्रभावित होंगी। हालांकि कुछ जरूरी सेवाएं जैसे FBI, CIA, डाक सेवा, सेना और स्वास्थ्य चालू रहेंगी। राष्ट्रीय संग्रहालय, चिड़ियाघर और कुछ उद्यान बंद रहेंगे। पिछले कार्यकाल में ट्रंप के दौरान ये शटडाउन 34 दिन चला था। इस बार खतरा और बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कई विभागों में स्थायी छटनी की तैयारी भी हो रही है। अब मिलते हैं अगले अपडेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने एक विशेष स्मृति डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस सिक्के पर पहली बार भारत माता की तस्वीर अंकित की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि संघ ने हर दौर की चुनौतियों में राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आदिवासी कल्याण, समाज सेवा और आपदाओं में संघ के योगदान को याद किया। मोदी ने कहा कि संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की वेदी हैं और इसमें कटुता की कोई जगह नहीं। मूल भावना केवल राष्ट्र प्रथम है। उन्होंने सभी स्वयं सेवकों को शुभकामनाएं दी। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। फेस्टिव सीजन में रसोई गैस महंगी हो गई है। दिल्ली में 15 रुपए और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 16 रुपए तक दाम बढ़े हैं। हालांकि घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी से आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा। अब अगली खबर देखिए। अष्टमी के दिन पीएम मोदी दिल्ली केसीआर पार्क पहुंचे और कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। दुर्गा पूजा पंडाल में उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन किए। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहीं। भक्तों में भी उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। अब अगली खबर भी देखिए। चेन्नई के एनोड थर्मल पावर स्टेशन में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन आज 30 फीट ऊंचाई से गिर गया, जिसमें दबकर 9 मजदूरों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। सभी मजदूर प्रवासी बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। केंद्र सरकार ने FCRA रिन्यूअल नियमों पर सख्ती दिखाई है। अगर किसी संस्था ने तय समय पर FCRA रिन्यूअल नहीं कराया तो उसकी विदेशी फंडिंग बंद हो जाएगी। सरकार ने सभी NGO और संस्थाओं को नियम समय पर पूरा करने की चेतावनी दी है। अब अगला अपडेट भी देखिए। एशिया कप 2025 फाइनल के बाद ट्रॉफी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ACC और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने BCCI को ट्रॉफी और मेडल देने से साफ इनकार कर दिया। दुबई में हुई बैठक में नकवी ने माफी तो मांगी, लेकिन अपने रुख पर कायम रहे, जिससे दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। भारतीय टीम ने भी नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था और चाहा कि ट्रॉफी किसी अन्य अधिकारी से दी जाए, लेकिन नकवी नहीं माने। इसके चलते भारतीय खिलाड़ी जीत के बावजूद बिना ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम लौटे। शाहिद आफरीदी ने नकवी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें या तो PCB संभालना चाहिए या गृह मंत्रालय, क्योंकि दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना मुश्किल है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे ख्वाब नहीं देखते, हकीकत से निपटते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर उस वक्त वे प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो उन्होंने कहा, मुझे सपने देखने का शौक नहीं, मैं अपनी पहुंच जानता हूं। ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि पहलगाम के बाद मिल रही कड़ी प्रतिक्रिया कब और क्यों बंद कर दी गई। जब पूरा देश निर्णायक जवाब देने को तैयार था, अचानक ऑपरेशन रुक गए। उन्होंने कहा कि यह एक युद्ध जैसी स्थिति थी और मौके को बेकार नहीं होने देना चाहिए था। अब चलिए अगली खबर देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने अहम बैठक की। इसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। आयोग ने साफ कहा कि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था, आचार संहिता और निगरानी को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 51 पुलिस इंस्पेक्टरों को DSP पद पर प्रमोशन दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये आदेश जारी किए, जिससे चुनाव से पहले पुलिस विभाग में ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आ सकते हैं। यहाँ उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेता रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक हालात पर बड़ी बातचीत करेंगे। इस दौरे को अमेरिका के लिए कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब चलते हैं अगले अपडेट में।
लखनऊ से बड़ी खबर है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं को जल्द ही पहला वेतन मिलने वाला है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि दीपावली से पहले सभी शिक्षकों के बैंक खातों में वेतन जमा कर दिया जाएगा।